हरियाणा में हाल ही हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे पूर्ण रूप से अनिश्चित थे। माना जा रहा है कि इस चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का हर संभव प्रयास किया गया, जिसकी अब पोल खुलती हुई भी दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि बहुत से हलकों पर ईवीएम की काउंटिंग के समय ईवीएम की जो बैटरी थी, वह 99% पाई गई है, जबकि ईवीएम का प्रयोग किया जाता है तो उसकी बैटरी 60 से 65% ही बच जाती। और यही चीज डबवाली क्षेत्र में भी देखने को मिली है, जहां की लगभग 25 मशीन ऐसी पाई गई है जिसकी बैटरी 99% है। और जो अलग अलग जगह से रुझान निकल कर आ रहे हैं, वह भी यह स्पष्ट करते हैं कि यह लोकतंत्र नहीं बल्कि तंत्र की जीत है। ये चुनाव को अगर आपको दो लाइनों में समेटना हो, केवल दो लाइनों में, तो ये है माइक्रो मैनेजमेंट वर्सेस मिसमैनेजमेंट, नंबर एक। और जिसको हम माइक्रो मैनेजमेंट कह रहे हैं, एक्चुअल में वो माइक्रो मैनेजमेंट है नहीं, दैट इज मैनिपुलेशन एंड दैट इज व्हाट यू कॉल डेटा मैनिपुलेशन, जिसकी भारतीय जनता पार्टी चैंपियन है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, कि बिना जनादेश के कैसे सत्ता हथियानी है। उसका ये क्लासिक एग्जाम्पल हरियाणा में आपके सामने है। हरियाणा के अंदर साहब 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। उसके 9 कैंडिडेट्स की, 9 जो मंत्री थे, जो आउटगोइंग सरकार थी, उसमें 9 मंत्री चुनाव हारे, तो सीट बच गई 80। उसके बाद उनमें से 8 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई, सीट बच गई 72। और 72 में से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता ऐसे उठी एकदम कि उसको 48 सीटें मिल गई साहब। ये कमाल आपने कहीं नहीं देखा होगा इतनी छोटी स्टेट के अंदर। पूरे हरियाणा में इनका कोई नाम लेवा नहीं था, कोई भी। और माननीय नायब सिंह सैनी साहब क्या कह रहे थे? नायब सिंह सैनी साहब ने कहा चुनाव से पहले कि सारी कोट अनकोट है ये सारा जो मैं बोल रहा हूं, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है अनकोट, हम चुनाव जीतेंगे छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, कोट। उसके बाद मोदी जी का एक बड़ा ऐतिहासिक रेफरेंस सुनिएगा कि इनके साथ वही होगा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया था। तो अब आप समझ लीजिए वहां भी क्या किया था। हरियाणा के अंदर आनंद जी सारे साथी घूम रहे थे। कोई हिंदुस्तान में कोई, जितने पत्रकार हम साथी, मैं गलत हो सकता हूं, भाई साहब गलत हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, पूरा देश गलत नहीं हो सकता। पूरा देश गलत नहीं हुआ करता, ना हो सकता है ना हुआ करता है। ये सारे का सारा एक पैटर्न समझना पड़ेगा आपको, और वो पैटर्न बहुत साधारण है। वो पैटर्न है डेटा मैनिपुलेशन का, और वो बहुत साइंटिफिकली किया जाता है। जैसे डेटा एक साइंस है, वैसे ही डेटा मैनिपुलेशन भी एक साइंस है। और इसके चैंपियन ये है, जिसका आपको ध्यान हो, एक बार राम माधव ने एक बार जिक्र किया था अपने बड़बोलेपन में नॉर्थ ईस्ट के चुनाव को लेकर के। उन्होंने कहा था कि साहब हम तो चुनाव ना भी लड़े तो भी सरकार बना देंगे बहुमत की, आज हमारे पास इतना डेटा है। उन्होंने कहा था आज से 4-5 साल पहले, और वो चीज इन्होंने हरियाणा में भी प्रूव करके दिखाई, छत्तीसगढ़ में भी प्रूव करके दिखाई। हम बार बार क्या कहा करते हैं आपको कि साहब हरियाणा की सत्ता को खोने का जो कीमत है वो मोदी और शाह अदा करने में सक्षम नहीं है। यहां पर सरकार कांग्रेस के आने का मतलब है सारे किसान दिल्ली में, जो कभी भी वो झेल नहीं पाएंगे, सामना नहीं कर पाएंगे। और इसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि कैसे हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए आनंद जी, इसमें तो कभी जांच होगी ना, तो ये हरियाणा और छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है। इस पूरे देश के लोकतंत्र को कैसे इन्होंने अपहरण किया है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मिल जाएगा आपको। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो एक बहुत छोटे उदाहरण है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि काउंटिंग, वोटिंग कुछ हुई है, काउंटिंग कुछ हो रही है, और उसका कोई जवाब नहीं। हरियाणा के अंदर आपको जानकर अचंभा होगा कि 20 सीटों के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान होगा ना, जस्टिस खन्ना की बेंच ने एक फैसला दिया था कि सेकंड और थर्ड नंबर पे रहने वाले कैंडिडेट अगर चाहें तो ईवीएम की मैचिंग करा सकते हैं वीवीपैट के साथ। तो हरियाणा की 20 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट्स ने वो चैलेंज कर दिया, और कुछ की अनुमति आ भी गई है, कल लास्ट डेट। जो मेरी जानकारी है वो ये है कि ये संख्या 25 तक जा सकती है। होगा क्या, ना तो आप जानते ना मैं जानता, लेकिन इसका इतिहास ये है कि ऐसी ही तेलंगाना के अंदर चैलेंज किया गया था। और वहां के एक साथी हैं, आपके चैनल पे भी आते हैं कई बार, CS राव साहब, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने वीवीपैट की उनकी मैचिंग नहीं कराई, और ये कह दिया कि हम आपको डमी पोलिंग करके दिखा देते हैं। तो ये इस देश के मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हाल है, ये इस देश के चुनाव आयोग की स्थिति। हरियाणा के अंदर वोटिंग डेटा के अंदर क्या हुआ, छोटी सी स्टेट है, डिजिटल इंडिया है, उसका जो वो क्या बोलते हैं इसको, जो वोट परसेंटेज है वो कब आया आपके सामने, किस रूप में आया। तो ये सारी चीजें हैं। 8 तारीख को हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं,